हाँ तो बाबू आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित। हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दिखाते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है पूर्णांक। तो पहले हम जानेंगे पूर्णांक के बारे में। जैसे एक हमारा घन पूर्णांक होता है और एक हमारा ऋण पूर्णांक होता है। घन पूर्णांक में 1 2 3 4 5 6 होता है और ऋण पूर्णांक में -1 -2 -3 -4 होता है। अब हम जानेंगे शून्य क्या होता है। तो शून्य हमारा एक लाइन रेखा है, ये हमारा 0 है और यहाँ से हमारा राइट साइड 1 2 3 4 होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है और लेफ्ट साइड ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 और आगे बढ़ते जाएंगे। शून्य हमारा क्या होता है? शून्य यह एक तटस्थ पूर्णांक है, न तो धन है और ना ही ऋण है। शून्य हमारा ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है। अब हम कुछ चिन्हों का नियम जान लेंगे। जैसे प्लस और प्लस मिलकर हमारा प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। तो चलिए आज पूर्णांक के बारे में इतनी जानकारी हुई, इसके आगे हम चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 को देखते हैं, इसे हम आज सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग 7 है, जिसका अंतर -10 है, जिसका योग 0 है। तो आज हम जानेंगे, हमें ऐसा पूर्णांक लिखना है जिसका योग -7 है। तो हम कोई एक यहाँ पे पूर्णांक ऐसा पूर्णांक ले लेंगे, जैसे -2 और प्लस -5। तो इसका हमारा उत्तर आ जाएगा -7। ऐसे ही हम एक और पूर्णांक ले लेते हैं, -3 प्लस -4। इसका भी हमारा निकल के कितना आएगा बाबू? 7। एक और ले लेते हैं, जैसे -1 प्लस -6 बराबर, इसका भी निकल के आ जाएगा -7। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ऐसा पूर्णांक लेना है जिसका अंतर -10 हो। ये हमारा ए नंबर क्वेश्चन था, ये हमारा बी नंबर क्वेश्चन। तो इसका अंतर निकालना है। तो हम कोई ऐसा पूर्णांक लेंगे, जैसे 3 ले लिए और -13 बराबर -10। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, जैसे हम पूर्णांक लेते हैं 2 और -12। तो ये भी हमारा निकल के क्या आ गया? -10। एक और ले लेते हैं 6 -16 बराबर -10 हो गया। अब सी नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऐसा पूर्णांक लिखना है जिसका योग 0 हो। तो ये भी हम देख लेते हैं, जैसे 9 प्लस 9 प्लस -9, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा? 0। फिर ऐसे ही एक और पूर्णांक लेते हैं, 8 प्लस -8 बराबर 0, 7 प्लस -7 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? योग करना था ना। तो देखिए, ये +9 है और प्लस 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 माइनस माइनस, तो हम माइनस करेंगे तो हमारा निकल के 0 आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग में लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो हमें ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लेना है जिसका अंतर 8 निकल के आ जाए। तो चलिए हम ले लेते हैं कोई ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक। तो हो गया हमारा -2 ले लेते हैं, -10 बराबर हमारा 8 निकल के आ गया। देखिए कैसे है, ये -2 और माइनस प्लस और 10। अब माइनस और प्लस क्या होगा बाबू? माइनस होगा। तो ये हमारा निकल के आ गया 8। ऐसे ही बी नंबर इसमें का क्या कह रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है जिनका योग -5 है। तो चलिए हम ले लेते हैं एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। तो हम ले लेते हैं बी नंबर का, ये ए नंबर था, बी नंबर का एक ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -15, एक धनात्मक पूर्णांक लेना है तो 10 ले लेते हैं। तो हमारा निकल के आ जाएगा 5 -5। क्या कह रहा है? जिनका योग -5 है, तो हमारा निकल के आ गया। अब देखते हैं सी नंबर,
एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर 3 है। तो एक हमें ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, तो ले लेते हैं बाबू -1, और एक क्या लेना है धनात्मक पूर्णांक, तो -2 ले लेंगे, माइनस और माइनस प्लस, तो 2 और 1 3 हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो चलिए हम इसे देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त अंक, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक कितना था बाबू? -40, 10, 0, -40 प्लस 10 प्लस 0। अब लिखेंगे टीम बी द्वारा प्राप्त अंक कितना है? 10, 0, -40, 10 प्लस 0 प्लस -40। अब इसे हम जोड़ लेंगे, -40 प्लस 10, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारा आ गया -30। अब -10 यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्व करके दिखा देते हैं, और -40, सॉरी बाबू ये नहीं रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस क्या था यहाँ पे? हाँ माइनस नहीं है बाबू, यहाँ पे -10 नहीं है, इसे कट कर देंगे। तो इसका भी हमारा निकल के आ गया -30। अब ये क्या कह रहा है? किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? दोनों सेम अंक प्राप्त किए हैं। तो हम लिखेंगे दोनों टीम को समान अंक प्राप्त हुए। अब क्या कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हाँ हम कह सकते हैं, हाँ हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, यही हमारा राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है बाबू, अच्छे से समझिए, एकदम इजी है। -5 प्लस -8 बराबर -8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसे एग्जाम्पल हम समझा देते हैं। चाहे 2 + 3 लिखिए बराबर 3 + 2 लिखिए, बात बराबर है। तो ऐसे ही हमारा है क्वेश्चन कि -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस, अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा -5। ऐसे ही कह रहा है सेकंड नंबर, -53 में हम क्या जोड़ें कि -53 होगा। तो हम देखो बाबू, किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा सेम संख्या आ जाता है। तो -53 में हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा -53 आ जाएगा। अब थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि 17 में क्या जोड़ेंगे कि हमारा 0 निकल के आएगा। तो 17 में हम 17 प्लस -17 हम जोड़ेंगे तो हमारा 0 आएगा। देखिए बाबू हम समझा देते हैं, 17 और प्लस माइनस माइनस, तो -17 हमारा 0 निकल के आ गया। ऐसे ही फोर्थ नंबर देख लेते हैं, 13 प्लस -12 प्लस डैश इक्वल 13 प्लस -12 प्लस -7, तो यहाँ भी हमारा निकल के आ जाएगा बाबू -7। अब फोर्थ नंबर है -4 प्लस 15 प्लस -3 बराबर -4 प्लस 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। प्रश्नावली 1.1 आज हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ नेक्स्ट वीडियो में।